ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन। जी हां, हिमाचल विधानसभा में आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। कई मुद्दों पर होगी सदन में चर्चा। विपक्ष के हंगामे करारा जवाब भी देने की तैयारी है सरकार की तरफ से। विपक्ष को जवाब देने की तैयारी सरकार ने पूरी कर रखी है और विपक्ष भी कई मुद्दे उठा रहा है, सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो जो बजट सत्र हिमाचल का है, आज उस सत्र का आखिरी दिन है। प्रश्नकाल से ये शुरू होगी आज की कार्यवाही। राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे जानकारी के साथ कि आज वहां क्या कुछ हो सकता है। राजेंद्र, आज आखिरी दिन है, कितनी कोशिश होगी विपक्ष की तरफ से, कितना कुछ तैयारी, कितनी कुछ सरकार की तरफ से है? विशाल, ज़रूर आज आखिरी दिन है और सरकार चाहेगी कि अधिक से अधिक कामकाज आज निपटाया जा सके, क्योंकि जिस हिसाब से कामकाज आज विधानसभा में लगा हुआ है, ये उम्मीद की जा रही है कि पूरे 5 बजे तक विधानसभा चलेगी और अधिकांश कामकाज आज निपटाने की कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी। और विपक्ष की अगर बात करें तो उग्र रुख विपक्ष का आज भी कायम रह सकता है, क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा में आने थे। चाहे वो बिजली दरों में बढ़ोतरी की बात हो, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है विपक्ष की तरफ से। इसके अलावा इश्यूज जरूर उठाए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कंक्रीट सॉल्यूशन विपक्ष नहीं निकाल पाया है। चाहे नोटिफिकेशन वाला इशू हो या फिर आउटसोर्स कर्मियों वाला इशू हो, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर निर्णायक स्थिति में विपक्ष नहीं पहुंच पाया है। चाहे फिर नगर निगम शिमला की बात करें तो चुनाव तारीखें घोषित हो गई हैं और जो रिजर्वेशन रोस्टर के ऊपर विपक्ष ने रुख अपनाया था, उसको देखते हुए लग रहा था कि बड़ी रणनीति विपक्ष की हो सकती है। लेकिन कल वॉकआउट के बाद विपक्ष सदन की कार्रवाई में नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में आज क्या हिस्से रहता है? अगर आज के बिजनेस की हम बात करें तो नियम 62 के तहत विपक्ष की तरफ से राकेश जम्वाल जो सुंदरनगर से विधायक हैं, उन्होंने जो क्षेत्रीय अस्पताल सुंदरनगर का है, वहाँ करीब 1.5-2 महीने से ऑक्सीजन प्लांट जिस प्रकार से बंद है, उसका मुद्दा आज उठाया और वहाँ पे जो व्यवस्था ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के कारण है वो 62 के तहत है। और सुखराम चौधरी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जो बेमौसमी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है उसके बाद किसानों और बागवानों को भारी नुकसान पहुँचा है। हालांकि डेफिसिट में अभी भी हिमाचल प्रदेश में बारिश चली हुई है। अगर सिर्फ मार्च की ही हम बात करें तो लगभग 40% डेफिसिट में बारिश चली हुई है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि तमाम इश्यूज आज हो सकते हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है। और लेकिन विपक्ष क्या रुख अपनाता है, ये बड़ी बात है। क्या सदन में चर्चा में विपक्ष हिस्सा लेता है या फिर उसके बाद विपक्ष वॉकआउट करता है किसी इशू को लेकर, क्योंकि नगर निगम चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। जैसे में शिमला के इशू उठाए जाने की उम्मीद भी विपक्ष की तरफ से हो सकती है, या फिर सरकार को घेरने की रणनीति जो विपक्ष की लगातार है उसको आज भी कायम रख सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि अब किस रुख के ऊपर विपक्ष जाता है, चर्चा में हिस्सा लिया जाता है या फिर पिछले कल जब विपक्ष ने वॉकआउट किया था तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में भर्तियों के इशू के ऊपर विपक्ष ने सरकार ने घेरा था विपक्ष को, जिस प्रकार से पिछली सरकार के समय यूनिवर्सिटीज़ में भर्तियां हुई थी। और जो एसएससी हमीरपुर का बोर्ड है, कर्मचारी चयन आयोग, वहाँ पर जिस प्रकार से बंद किया गया, धांधलियाँ सामने आई, वो तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज चर्चा की गई। हालांकि कटघरे में कांग्रेस ने विपक्ष को खड़ा किया कि उनके शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में उनको पता ही नहीं लगा, सरकार को पता ही नहीं लगा कि जिस स्तर पर लगातार पेपर लीक होते रहे और लगातार जो है तो वो पेपर बेचे गए और खिलवाड़ हम कह सकते हैं युवाओं के साथ हुआ, बेरोजगारों के साथ हुआ। अब आज क्या विपक्ष जो पिछले कल बातें हुई है उनके ऊपर रिप्लाई करेगा या फिर नए सिरे से आज कोई नया इशू विपक्ष उठा सकता है? तो ऐसे में आज फिर से विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि कुछ देर में यहाँ विपक्ष के सदस्य भी पहुँच रहे हैं, लगातार सत्ता पक्ष के सदस्य यहाँ पहुँच रहे हैं। भाजपा का स्थापना दिवस आज है और उसको लेकर एक कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय में आयोजित है। उसके बाद अब विपक्ष के सदस्य धीरे धीरे विधानसभा पहुँचना शुरू हो रहे हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब 11 बजे तक तमाम नेता यहाँ पर पहुँच जाएंगे और एक कह सकते हैं कि सार्थक बहस विधानसभा की इस बजट सत्र के आज अंतिम दिन देखने को मिल सकती है। बिल्कुल जी वैशाल, होना तो ये चाहिए कि सार्थक देखने को मिले।
जो अगर कुछ नोक झोंक भी हो तो उसका एक सार्थक नतीजा निकले। तो हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का चूंकि आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा और या फिर सरकार अपने किन किन मुद्दों पर खासतौर से चर्चा करा लेगी, ये बहुत अहम होगा इसको देखना। राजेंद्र, आपका शुक्रिया, हम फिर आपसे इस पर अपडेट लेंगे। तो ये आपको बता दें कि आज अंतिम दिन है बजट सत्र का हिमाचल